अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 7th क्लास का मुकम्मल पेपर आपके साथ फाइनल टर्म का ये पेपर आपके साथ कंप्लीट उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी मुकम्मल पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। ये पेपर जो है वो आपके पास जियो और हिस्ट्री का है, ठीक है। तो इसमें आपके साथ कंप्लीट उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम पेपर मुकम्मल शेयर किया जाएगा। पहले उर्दू मीडियम के एमसीक्यूज़, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम के एमसीक्यूज़ भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर है। हिस्सा मारूज़ी और हिस्सा इंशाइया, ठीक है। पहले हम हिस्सा मारूज़ी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि जो है आपको 8 क्लास की तैयारी के लिए भी इस चैनल पे नोट्स मिलते रहें, ठीक है। तो आज का आपका सवाल नंबर 1 है, लाखों सालों में बनने वाले मैदानी इलाके कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है, दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपके पास है, दरिया अहम ज़रिए हैं, ठीक है। तो दरिया किस चीज़ के अहम ज़रिए हैं? तो सवाल नंबर 2 का आपके पास सी ऑप्शन जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 3 आपके पास है, सबसे बुलंद कुदरती ज़मीनी खदोखाल है। तो सी जो है इसका आपका पहाड़ आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 4 आपके पास है, पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पानी का बड़ा ज़रिया है। तो इसमें आपका जो है सवाल नंबर 4 का आपका ऑप्शन बी जो है नहरी निज़ाम जो है इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 5 आपके पास है, पानी साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका है। तो इसका आपका बी ऑप्शन जो है पानी उबालना जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद सवाल नंबर 6 बंदरगाह की वजह से तरक्की पाने वाला शहर है। तो आपका जो है इसमें गवादर जो है बी ऑप्शन छठे का आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7 आपके पास है, शॉपिंग मॉल्स बाज़ार और कारोबार वाली बस्ती है जो वो आपके पास क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं कारोबारी मरकज़, आप उसको कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 8 आपके पास है, शहरी अवामी मकामात में शामिल हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका ए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर 9 ज़राअत का दूसरा नाम है। तो 9 का जो आपके पास डी ऑप्शन जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10 आपके पास है, पाकिस्तान की सनती तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार। तो सी ऑप्शन जो है आपका ज़राअत इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 11 लाइव स्टॉक के शोबे में वसी इक़साम शामिल हैं। तो सवाल नंबर 11 का आपके पास सी ऑप्शन इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 12 आपके पास है, ज़मीन के दर्जा हरारत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाला अनासर। तो इसमें आपका ए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। उसके बाद सवाल नंबर आपके पास 13 है, माहौलियाती तब्दीली की अहम वजह। तो 13 का जो आपके पास ए ऑप्शन है वो आपका दुरुस्त जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 14 अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंचने की वजह है। तो सवाल नंबर 14 का आपके पास सी ऑप्शन आपका दुरुस्त जवाब है, ओज़ोन तह की कमी। सवाल नंबर 15 क्रिस्टलाइन साख्त के हामिल कुदरती तौर पे पाए जाने वाले मादे कहलाते हैं। तो 15 का आपके पास बी ऑप्शन आपका दुरुस्त जवाब है, मादनियात। सवाल नंबर 16 कान कनी का मतलब है। तो सवाल नंबर 16 का आपके पास सी ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 17 आपके पास ऊंचे खंभों पर नस्ब बेल्ट पंखे इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल नंबर आपके पास 17 का जो जवाब है वो आपका सी ऑप्शन आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 18 आपके पास कान कनी की इक़साम है। तो 18 का आपके पास ए ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 19 सैलाबी जंगों का बुनियादी मकसद कस्बा करना था। तो 19 नंबर का आपके पास बी ऑप्शन जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 20 है, पहली तालीमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। तो ए ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है।
सवाल नंबर 21 आपके पास है, बर्रे सगीर में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार क्या है। ठीक है, अहम किरदार अदा किया। तो ये चारों जो हैं उस टाइम के जो हैं बादशाह थे, इनमें से आपने बताना है कि किसने जो है, सवाल नंबर 21 का आपके पास सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम ने दीन इस्लाम फैलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया बर्रे सगीर में। सवाल नंबर आपके पास 22, अब्बासी ख़ानदान का अहम कारनामा था। तो 22 का आपके पास बी ऑप्शन इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 23 आपके पास है, सल्जूकी सल्तनत ने सियासी तसल्लुत कायम किया। तो 23 नंबर का आपके पास ए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 24, आखिरी खिलजी हुक्मरान था। तो 24 का आपके पास सी ऑप्शन जो है आपका मुबारक शाह आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 25, पानीपत की पहली जंग लड़ी गई। तो 25 का आपके पास ए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 26, जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन होने वाला हुक्मरान था। तो आपके पास 26 नंबर का बी ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, शाहजहां। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 27 है, खानवाह की जंग में राजपूत शहजादों की क़ियादत की। तो सवाल नंबर 27 का जो आपके पास जवाब है वो ए ऑप्शन आपका इसमें दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर आपके पास 28, समझौजी का सौतेला भाई था। तो सवाल नंबर 28 का आपके पास ए जो है आपका इसमें दुरुस्त जवाब है, राजा राम। सवाल नंबर 29 आपके पास 1919 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस ढांचा था। तो 29 का आपके पास बी ऑप्शन आपका दोहरा निज़ाम आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 30, शेर शाह सूरी अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से बना। तो सवाल नंबर 30 का जो आपके पास ए ऑप्शन आपका इसमें बर्रे सगीर का हुक्मरान आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 31, जॉन को बेट दरियाफ्त के लिए जाने जाते हैं। तो सवाल नंबर 31 का आपके पास बी ऑप्शन कनाडा के आपका दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 32 आपके पास है, पहले सनती इनकलाब का आगाज़ हुआ। तो ए जो है बरतानिया से इसमें आपका दुरुस्त जवाब है। अब हिस्सा इंशाइया आप देख लें उर्दू मीडियम वाले। तो ये सवाल हैं, फिर मैं इनके जवाब भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सवाल नंबर 33 है, इसके 2 पार्ट हैं। सवाल नंबर 34 है, इसके भी 2 पार्ट। सवाल नंबर 35, इसके भी 2 पार्ट। और सवाल नंबर 36 के भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 37 के भी आपके पास 2 पार्ट है। ठीक है, आखिरी पार्ट में आपके पास 6 नंबर के सवाल हैं और बाकी जो है सारे के सारे आपके पास 5 नंबर के सवाल हैं। ठीक है, इनके जवाब आपने लिखने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आपके पास सवाल नंबर 33 है। 33 सवाल नंबर, दरियाओं की मुआशी तरक्की में किरदार बयान करें। ठीक है, तो इसका आपने जवाब बताना है। ये 5 नंबर का आपके पास सवाल है। जो जवाब मैं बताऊंगा, जितना बताऊंगा सिर्फ आपने उतना ही उसको याद करना है। ठीक है, अभी इसका जवाब देख लें। तो इसका जो जवाब है, यहाँ से शुरू करना है, नमूने का जवाब। तो यहाँ से इसको आपने शुरू करना है, यानी दरिया किसी भी मुल्क की मुआशियत के लिए अहम होते हैं। दरिया का पानी एक बुनियादी कुदरती वसाइल है जो मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी है, जैसे दरिया पानी बिजली पैदा करने में काम आता है। ठीक है, अगर आप इसका जवाब यहाँ तक भी कर लेते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल 5 नंबर का मुकम्मल हो गया। लेकिन आप इसको थोड़ा सा इजाफी करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आपके पास है, ज़मीनी खदोखाल में मैदान की अहमियत आपने बतानी है। तो इसका जो जवाब है वो आपने नमूने का जवाब, ठीक है, जो भी सवाल दिया गया है आपने नमूने के जवाब से नेक्स्ट उसको याद करना शुरू करना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक करना है। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 33 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है सवाल नंबर 34। तो इसमें आपने क्या करना है, पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए तजावीज़ देनी है आपने। तो इसका जो जवाब है वो आपका ये शुरू हो रहा है नमूने का जवाब। तो ये आपने बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद करना है। ठीक है, और इसको अगर आप थोड़ा सा कम भी याद कर लेते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ये आपने सारा ही याद करना है। ठीक है, जो आसानी से याद हो, 3 लाइनें आपने मस्ट इसकी याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान करें।
تو یہ بالکل چھوٹا سا جواب ہے، 3 لائنوں کا جواب ہے، یہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 35 ہے، ماحول کی حفاظت کے لیے 5 ماحول دوست طریقوں کی فہرست بنائیں جو آپ اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے صرف 5 پوائنٹ لکھنے ہیں، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لے کے اس کو یہاں تک کرنا ہے۔ جب بھی ہم کمرے سے باہر نکلیں تو ہمیں لائٹس کو بند کر دینا چاہیے، تو ایک یہ آپ کا پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، ہمیں اپنے دانت صاف کرتے وقت پانی کے نل کو بند کر دینا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، استعمال میں نہ ہونے پر ہمیں کمپیوٹر اور آلات کو ان پلگ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم ایک کمپیوسٹ بنا سکتے ہیں اور استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ پوائنٹ لکھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی پوائنٹ آپ کے اگر مائنڈ میں ہے نا اس سے ملتا جلتا، تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی پوائنٹ یاد کرنے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کار یا بس استعمال کرنے کی بجائے پیدل چلنا چاہیے یا سائیکل چلانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ یہی آپ نے لکھنے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ سوال ہے، ماحول دوست ہونے کے 3R کی تصور کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ آپ کے پاس ہے، ریڈیوس ہے، ری یوز ہے، ری سائیکل ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب بالکل یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 36 ہے، سیلابی جنگوں کی اصل وجہ بننے والے محرکات بیان کریں، تو یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جواب ہے 4 لائنوں کا، تو یہ آپ نے یاد کر لینا، یہاں سے لے کے اس کو یہاں تک آپ نے یاد کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے، سلجوق سلطنت کی اہمیت آپ نے بیان کرنی ہے، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ ہسٹری کا ہے، تو اس کو آپ نے نمونے کے جواب سے یاد کرنا شروع کرنا ہے اور یہاں تک اس کو یاد کر لینا۔ اگر سارا نہیں یاد ہوتا تو 2-3 لائنیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے، وہی لکھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 37 آپ کے پاس ہے، مغل بادشاہ کے طور پہ اکبر کی اصلاحات بیان کریں، تو یہ 2 سے 3 آپ کوئی بھی یاد کر سکتے ہیں، انہوں نے 5 سے 6 لکھی ہیں، تو ان میں سے 2 سے 3 آپ یاد کر لیں، آسان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری سوال آپ کے پاس ہے، شیر شاہ سوری کی کوئی سے 5 خدمات آپ نے لکھنی ہیں، تو یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، نمونے کے جواب سے آپ نے اس کو یاد کرنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک اس کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کمنٹ سیشن میں مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اور اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔